लोकतंत्र की हत्या आज ना भाई 75 में एक बार देशम भाई वहाँ के बाद में लोकतंत्र होता है। काऊ मीडिया की बिजली काटी गई है, काऊ की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई है, काऊ को जबरदस्ती पैसा जब्त कर लिया हुआ है। क्या ईडी सीबीआई जब वो 11 में खिलाफ तो मा जाएगी कागज लेगी शीला दीक्षित जैन जावेगी। सोनिया गांधी से 4 घंटा पूछताछ करा, 4 घंटा में रात और दिन पूछे सोनिया गांधी जेल में जाए। अब उन्हीं की ओर पहुंचूंगा, तुम तो छोटे चोर हुए, मैं तुम्हारा बाप हूँ डकैत, मैं तुम्हारा डकैत हूँ। वह तुका मदद ले के लिए पहुंचो है, मदद ले रहा होगा तुका वाकई कांग्रेस से मदद ले रहे हो। अब देखो भारतीय जनता पार्टी का जो गलत काम कर देती है, जब तुम्हारे साथ सब रहे तो तुम्हें ऐसे भ्रष्टाचारी क्यों ले रहे हैं? न लेना चाहिए। पब्लिक जाते नाराज है, जो 10-5 सीट कम होंगी, भाजपा की 400 में कुछ एक वजह से कम होंगी, कई भ्रष्टाचारी ले रही। वो तो कह रहे हैं 400 गलत है, 1-0 फालतू लगा दिए, 40 ही आ रही है। कौन कह रही है? कांग्रेस विपक्षी पार्टियां वो अपनी कह रही, वो अपनी कह रहे हैं, वो गलती थे भाजपा नाम ले गए होंगे, अपनी कह रही, उन्हें मालूम हुई हमारी 40 आ रही है, वो अपनी कह रही। अब की बार 400 पार, हाँ, और अब की बात तड़ी पार। तड़ी पार नहीं, कौन है तड़ी पार? बोलो कौन है तड़ी पार? कौन है? बीजेपी तड़ी पार। हाँ, कैसे? हम कह रहे हैं 400 पार हो जाए तो हम तड़ी पार कर देंगे। किसको तड़ी पार कर दोगे? बीजेपी को। अच्छा, 400 पार कौन ला रहा है फिर? शब्द हो जा, कोई हिंदी में बताऊं। 400 पार कौन ला रहा है फिर? 400 कौन ला रहा है? मोदी बीजेपी ला रही है ना, है? हम इस बात को कहते हैं 400 पार ले आए वो, 400 पार ले आए वो, उनका गठबंधन ले आए 400 पार, तब भी हम उनका जो है शुक्रगुजार करेंगे, ठीक है। और 400 पार नहीं ला पाए तो तड़ी पार हो जाएंगे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले। समझ नहीं आ रहा अंकल, सीधा सीधा बताओ, मोदी सरकार से खुश हो कि नहीं हो? मोदी सरकार से खुश हो कि नहीं हो? जब मैं सारी बातें तुम्हें बता दी जो है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। क्या 400 ले आएंगे फिर तड़ी पार हो जाएंगे? 400 ले आएंगे वो तो उनका हम सम्मान करेंगे। देखिए, और 400 नहीं लाए तो तड़ी पार हो जाएंगे वो। भारतीय जनता पार्टी की सर का इशारा नहीं समझ रहे आप? क्या बीजेपी की तो 400 पार है, लेकिन बाकी ठगबंधन तड़ी पार है। सर का ये कहना है कि जो ठगबंधन है ना वो तड़ी पार है, लेकिन बीजेपी की 400 पार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जन्म भयवाद नाते लेके आज तक 370 और राम मंदिर दो मुद्दा सबसे बड़े, दोनों मुद्दा पूरे करें, जाके लें 400 आगे। दोनों मुद्दे पे ही हारेगी बीजेपी, दोनों मुद्दा जीते वाले हैं। ये तक ये बताओ, तुम ये बताओ, जो बच्चा 10+2 में 10 में जो है एग्जाम देने जा रहा है, तो वो कहता है कि मैं 400 अंक अर्जित करके लाऊंगा जो है। पहले से बता देगा वो अगर वो अच्छा पढ़ के जा रहा है तो वो बता देगा कि मैं इतने नंबर ला सकता हूँ। कैसे बता देगा जो है? अरे नहीं बता सकते? मेरी बात सुनो, अरे रुकना जाओ, एक सेकंड सुन लो। है निरे ना बतेरे जो है। तो मैं कह रहा हूँ को बच्चा वो ये मान लो कह के जाएगा घर पे माँ बाप से कि पापा मैं जो जब एग्जाम देने जा रहा हूँ और 400 नहीं 500 अंक पार करूँगा जो है, वो कह रहा है ना, अपने काबिलियत के आधार पर ही तो कह रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या पता उसके अंदर जो क्या काबिलियत है जो है, उसके जो बच्चे के अभिभावक हैं और उसको उन्हें क्या पता है कि ये मतलब जो क्या कह रहा है क्या करेगा जो है, ठीक है। बच्चे में तो टैलेंट है ना, बच्चा तो अपने उस पे कह रहा है ना कि मैं 400 ले आऊंगा, तो वैसे मोदी जी कह रहे हैं हम 400 ले आएंगे। वो उसको तो मतलब आज जो 400 ला रहा है उसमें घमंड है। बच्चे के अंदर घमंड है कि मैं 400 बच्चे के अंदर घमंड है कि मैं 400 पे ले करूंगा, क्योंकि कि मेरे माँ बाप मतलब खुश रहे जो है। घमंड है मोदी जी में, सीधा सीधा। देखो, अभी मैंने बताई कि राम मंदिर और 370 जब तक भाजपा की उत्पत्ति हुई है, भाजपा को गठन हुआ है, जब तक जी दो मुद्दा है, दोनों मुद्दा करें। आतंकवादी परेशान करते रोज देश में आए कि अब देश में तो आतंकवादी अगर पाकिस्तान से फैन तो आना है बाबू, तू पलंग तो गोली चलते तो इतने गोला चला तो जातो है। पाकिस्तान देश आतंकवादी देश में घुसिया तो है तो मोई 72 उड़ने पर पहुंचा जाता है, टाइम ना दे जातू, पहले टाइम दे जाता है, जेल में बैठा जाता है, मेहमान की तरह बिरानी खवाई जाती, वो बंद भय हुआ है। ये बताओ, ये भाई साहब बात कर रहे हैं आतंकवादियों के संदर्भ में,
मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनके ऊपर मतलब कितने गोले पड़े हुए हैं, इन्हें पूछ रहा हूँ जो है इनके ऊपर कितने इतिहास गोले देखो, पड़े। दिल्ली में सरोजनी नगर, कनॉट पैलेस, तमाम जगह पुलिस की लावत रहती, थैला बैग रेडियो मिले छियो मत, बम हो सकती है। अब कौन तुम सुननी हो या चीजें, अब कौन सुननी हो बताइए। ट्रेन में तमाम मिनटें रखे हुए, तमाम ट्रेन उड़ा दी जाती। अब हेरो बताओ, आतंकवाद पे काफी हद तक कमर कसिया, आतंकवाद पे, आतंकवाद खत्म करो तो मोदी नहीं करो है। बात इनकी बात से मैं सहमत हूँ, यहाँ तक जो बात है वहाँ तक सहमत हूँ। मोदी जी तो घमंडी कह रहे थे, अभी तो अब घमंड आ गया उनके अंदर। घमंड वाली बात नहीं करी मैंने जो है। मैंने कहा ना कि 400 पार बच्चा कैसे ला सकता है, तो जब वो पेपर दे के ही नहीं आया तो उसे कैसे पता, मतलब वो पेपर दे के आया तो उसे कैसे पता चलेगा 400 पार। आप बात को घुमाओ मत ही। नहीं सर, आपने यही बोला, मैं थोड़ी घुमा रहा हूँ कैमरे पे। नहीं, आपने कहा एक बच्चा पेपर देने गया, एक सेकंड, आपने कहा एक बच्चा पेपर देने गया, अब वो पहले कह रहा अपने अभिभावकों से कि मैं 400 पार ले आऊंगा, तो वो घमंड है उसका। तो वो मोदी जी, आपने ये कहा ना मोदी जी घमंडी हो गए हैं फिर। बिल्कुल घमंडी हो गए वो जो है। कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता वो, घमंडी कह रहे हैं सर। वो घमंड के कॉन्फिडेंस हो सकता है उसका, देखिए मेरे नॉलेज में ऐसे 10 कॉन्फिडेंस हो सकता है। जिनके 84% आए और 90% लड़ाई तैयारी करके, तो उन्होंने कहा मैं हमारी करके पेरेंट्स थे कापी चेक करवा, हमारे 90% आएंगे। इस पढ़ाई का फायदा क्या है जिस बच्चे को मतलब जो जॉब ना मिले तो जो है। बेरोजगारी है देश में। हाँ बिल्कुल है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आज की मतलब दुनिया भर में चुनाव हो रहा है, देश के अंदर जो है जगह जगह मतलब जो है मीटिंगें हो रही हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं मोदी जी। मोदी के अदर्स कंसर्न पर्सन है जो है कैबिनेट के जो है। कभी भी इनने ये कहा है रैली में जाकर के कि महंगाई है इसको हम कंट्रोल करेंगे, बेरोजगारी है इसको हम कंट्रोल करेंगे, कभी कहा है इन्होंने जो है। 2014 से पहले बेरोजगारी का क्या आंकड़ा था पता है आपको? मुझे सब पता है, किताबें रखी हुई है मेरे पास, ठीक है जो है। हाँ ठीक है, आंकड़ा बहुत ज्यादा है जो है अभी। हाँ अभी बेरोजगारी का आंकड़ा 5% है देश में। नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। सर सरकारी डेटा है। हाँ सरकारी डेटा ऐसा है कि सरकार ही नहीं की है, अच्छा। और डेटा बनाने वाले ये लोग हैं जो है। आप सर से ये पूछो ना कि ये रोजगार किसको मानते हैं? सरकारी नौकरी रोजगार है, सरकारी नौकरी रोजगार है, बाकी रोजगार है और कोई रोजगार नहीं है। ना 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 ना, अरे कैसे नहीं है? बताइए। तो फिर आप बताइए कि कैसे बेरोजगारी है? मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जो युवा काम करना चाहता है और जिसको काम करना है, जो काम करना चाहता है, जिसको काम करना है, आज स्टार्टअप इंडिया के तहत प्राइवेट सेक्टर्स में इतने काम है कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अब आपको 8 में 12 जोड़ के 13 घटाना ही नहीं आएगा और आप चाहो कि आपको रोजगार मिल जाए तो वो नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है समझ जो गए है। साहब? और दूसरा, सिर्फ और सिर्फ सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानोगे तो आप बेरोजगार हो। ऐसा है, देखो प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े संसाधन हैं, ठीक है, नौकरी के लिए जो है, ठीक है। ये भाई कह रहा है पढ़े लिखे हो तो जॉब मिलेगा, नहीं पढ़े लिखे हो तो जॉब नहीं मिलेगा जो है, ठीक। लेकिन कुछ सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती मैंने है। ये नहीं कहा कि नहीं पढ़े लिखे हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप नहीं पढ़े लिखे हो तो आपको उस तरीके की ही नौकरी मिलेगी। आप सोचो कि आप पढ़े हुए लिखोगे नहीं। यहाँ पर बहुत सारे आते हैं 10वीं भी पास नहीं हुई है और बात करेंगे सरकारी नौकरी की। अब ऐसे थोड़े ही आपको कलेक्टर बना दिया जाएगा भाई साहब। तो मेरा कहना ये है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको रोजगार मिलेगा। ऐसे रोजगार कहीं पे भी नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखा है आपने? अरे बात सुन लो, मैं तो 12वीं क्लास हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में बैठता हूँ कृषि भवन में, ठीक है जो है। 12वीं क्लास हूँ मैं जो है, 1986 का जो है, ठीक है। उस समय जमाना था नौकरी मिलने का जो है, ठीक है। नौकरी नहीं मिल रही। उस सर, समय 1986 में पॉपुलेशन कितनी थी? 1986 में पॉपुलेशन कितनी थी भारत की? उस समय पॉपुलेशन दुगनी। और आप रिटायर हो गए क्या? नहीं अभी ना, आप गद्दी छोड़ो तभी तो नौकरी मिलेगी। अभी क्या छोड़ेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप 86 से नौकरी कर रहे हो, आप 38 साल से नौकरी कर रहे हो, आप 38 साल से नौकरी कर रहे हो, आप जाओ तो सही, तभी तो नौकरी आएगी। और अरे तो पहली बात, दूसरी बात, आप अगर 86 से आज 2024 को कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो। उस समय पर क्या जनसंख्या थी, वो जनसंख्या अनुपात बताइए मेरे को। वो आज की 140 करोड़ है। पॉपुलेशन उस समय कम थी, उस समय थी 90 करोड़ जो है, पता है मेरे को जो है। उस समय 90 करोड़ पॉपुलेशन थी। और आज कितनी है सर? आज है 140 से ऊपर जो है। अब ये 50 करोड़ लोग बढ़ गए, ठीक है।
और इन्हीं 36 सालों में 38 सालों के अंदर में बढ़े हैं। उसके बावजूद मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर आपको प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार नहीं मानते हो और आपके अंदर काबिलियत है तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते हो। ये मैं बोल रहा हूँ, डंके की चोट में बोल रहा हूँ। और नहीं तो मुझे मिलवा दो, मैं नौकरी लगवा दूंगा। जिसे आपने बोला इनकी जॉब के लिए, ठीक है, ये कहते नहीं मैं तो 1.5 साल है अभी। अरे भैया वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो ना, जो अगले को नौकरी मिल जाए। तुम्हें अपना समय भी पूरा चाहिए, लेनी नहीं है क्यों खानी है। मैंने एक इनको वैसे बोला, मैं भी नहीं कह रहा वॉलंटरी रिटायरमेंट लो, मैं यही बताना चाह रहा था इनको। मेरा उस बात से यही वो कहना था कि जो पद, जब तक पद रिक्त नहीं होंगे तब तक पद भरे नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, आपने नौकरी ली है, आप अपनी पूरी नौकरी करिए। बट इसका मेरा एक सेकंड सर, मेरा तात्पर्य यही था कि जब तक आपका पद रिक्त नहीं होगा, आपके पद पर किसी को कैसे बिठाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी देश के, ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप सरकारी नौकरी में हो ना, तो आपको भी पता होगा किसी भी देश के अंदर में जो सरकारी नौकरी होती है वहां की जनसंख्या के अनुपात में 2% होती है। वहां के जनसंख्या अनुपात में 2% होती है। उसके बाद में लोग कहते हैं कि मोदी के कार्यकाल में रोजगार नहीं मिला। तो मैं आपको बोलता हूं, आप आंकड़ा चेक कर लेना सर, ईपीएफओ का आंकड़ा है 2014 से पहले मात्र 11 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे। कितने? सिर्फ 11 करोड़। ध्यान से सुनना सर, आज वो 27 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है। तो 16 करोड़ लोगों को क्या रोजगार मिला या नहीं मिला? और ईपीएफओ का डाटा आप भी जानते हो कि फेक नहीं हो सकता, क्योंकि जितना पैसा एम्प्लॉय का कटता है उतना ही एम्प्लॉयर का भी कटता है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती आपके खाते में पैसा डाल देगा। तो कह रहे सरकार आपके, तो डेटा भी आप ही दोगे। अरे सर, ईपीएफओ का डेटा तो सर मानना पड़ेगा ना, या कोई आपके अकाउंट में वैसे ही पैसा डाल देगा? आप पूछिए, मानते नहीं मानते, मानना पड़ेगा। देखो सुनो, जब फैक्ट पे बात होगी ना, तो कितनी भी बगलियां झाँक लो, आपको वो सच्चाई माननी ही पड़ेगी। और ये 16 करोड़ जो रोजगार आया है, ये उसी से आया है, इसी 10 साल के अंदर में आया है। उससे पहले क्यों नहीं आया? दूसरी एक बात बोल देता हूँ, ये लोग एक सेकंड चाचा, एक सेकंड पूरा बोलने दो। ये लोग प्रश्न कर देते हैं सभी लोग की देश बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। जिस समय पर अटल जी सत्ता में आए थे, अटल जी, भारत टॉप 20 में भी नहीं आता था जीडीपी के मामले में। अटल जी ने 5 साल में इतना किया कि भारत कितने नंबर पे आ गया? 11 नंबर पर। और 11 नंबर पे अटल जी छोड़कर गए 2004 में। 10 साल तक कौन था सत्ता पर? मनमोहन सिंह जी, जिसको महान अर्थशास्त्री बोला जाता है, थे भी वो। इतने बड़े महान अर्थशास्त्री 10 सालों के अंदर में उसको 11 टॉप 11 में से 11वें स्थान से उसको 10वें स्थान पर भी नहीं ला पाए, वो 11वें स्थान पर ही बना रहा। और ये उनकी काबिलियत बताते हो कि उन्होंने घटने और बढ़ने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं, आज इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने उसको टॉप 5 में लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस बात पे ताली बनती है या नहीं बनती है? और क्या ये जीडीपी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? क्या देश का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आप बता। और ये आंकड़े हैं।